हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इस समय हम 2024 का पीजी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द टाइप ऑफ पर्सनालिटी। इसमें क्या है, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। प्लीज़ यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ पर्सनालिटी इन विच ऑफ पर्सन इज लेंस से रिजर्व्ड एंड प्रेस्मेटिक। ओके, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है ना जो अपनी बातें किसी को बताना नहीं चाहते। रिजर्व टाइप के लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, जो किसी के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो उन वैसी क्या पर्सनालिटी कैसे क्या कहलाती है? लिप्टोसोमैटिक पर्सनालिटी। ओके, कैसी? लिप्टोसोमैटिक पर्सनालिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of learning in which learner used cognitive obligations like thinking, reasoning, generalization and imagination। ठीक है, एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें क्या है, लर्नर क्या करता है, सोचता है, रीजंस देखता है कि इसमें क्या क्या रीजंस आ सकते हैं। ठीक है, और उसमें इमेजिन करता है। तो ये किस टाइप की लर्निंग का कहलाता है? ऑप्शन ए कॉन्सेप्ट लर्निंग, ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ऑप्शन सी पर्सिपिटल लर्निंग, ऑप्शन डी पैर्ड एसोसिएटेड लर्निंग। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ओके, यानी कि वो प्रॉब्लम के बारे में सोचेगा कि क्या हो सकती है प्रॉब्लम, इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। तो ये इस टाइप की जो लर्निंग होती है क्या कहलाती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। इसमें से कौन सी ऐसी एजेंसी है सोशलाइजेशन की जो नहीं है? ओके, नाउ ऑप्शन ए फैमिली, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी रिलीजन, ऑप्शन डी कल्चर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी कल्चर। ठीक है, कल्चर क्या है, एजेंसी नहीं है। बाकी रिलीजियन, स्कूल, फैमिली, ये सब क्या है, सोशलाइजेशन की एजेंसीज है। ओके, सबसे पहले कहाँ बच्चा सीखता है? फैमिली में। फिर क्या होता है? स्कूल में। थोड़ा बड़ा होता है अपने रिलीजन्स में जाता है, रिलेटिव्स के यहाँ जाता है, अपनी कम्युनिटी में जाता है, तो वहाँ जाके सीखता है। बट कल्चर एजेंसी नहीं है सोशलाइजेशन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, large, disorganized and violent crowd of people is known as. Option A picnic crowd, option B mobile, option C public, option D aggressive crowd। तो क्या है, जो डिसऑर्गेनाइज और वायलेंट क्राउड रहती है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑप्शन बी मॉब। ओके, क्या बोलेंगे? मॉब। मॉब लिंचिंग सुना है ना, कि भीड़ ने पकड़ के मार दिया या भीड़ ने पकड़ के किसी की जान ले ली, इस टाइप का होता है ना, तो वो मॉब कहलाता है। ओके, यानी कि इसमें भीड़ क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगी, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहेगी, बिखरी हुई रहेगी और बहुत लार्ज अमाउंट में रहेगी और बहुत गुस्से में रहेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, is which of the following terms describe the process by which internalized the value, belief and norm of their culture। ठीक है,
तो क्या कहलाता है वो? ऑप्शन ए सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी एसिमिलेशन, ऑप्शन सी एक्यूलेट्रेशन, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूशनाइजेशन। तो क्या कहलाता है? अपने कल्चर के प्रति इंटरेक्शन, वैल्यू, बिलीव्स एंड नॉर्म्स को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सोशलाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Filling the blanks refers the organized way of doing things. Option A institution, option B association, option C community, option D society. Now right answer is ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें हम क्या करेंगे? एक्टिविटीज़ करेंगे, कोई कुछ भी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे हम, अब बताइए, हम यदि कुछ सीखने जाते हैं कहीं तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप ऑफ फैमिली इन विच द हस्बैंड गोज द लिव इन द हाउस ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, ऐसी फैमिली होती है जिसमें हस्बैंड क्या करेगा? अपनी वाइफ के घर में जाके रहेगा। ठीक है, तो वो कौन सी फैमिली कहलाती है? ऑप्शन ए पार्टिकल फैमिली, ऑप्शन बी मैट्रिलिनल फैमिली, ऑप्शन बी मैट्रिलोकल फैमिली, ऑप्शन डी पार्टिलिनल फैमिली। तो कैसी फैमिली कहलाती है? ऑप्शन सी पार्टिलोकल फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैरिज सिस्टम इन विच वन वुमेन मैरिड मोर देन वन मैन। ठीक है, क्या है? ऐसी सिस्टम, मैरिज सिस्टम जहाँ पे एक औरत एक से ज़्यादा आदमियों के साथ शादी करती है, वो कैसा मैरिज सिस्टम कहलाता है? तो जस्ट लाइक अ महाभारत। ओके, सुना होगा ना आपने द्रौपदी और 5 पांडव वाली कहानी। तो जो है महाभारत में जो हुआ था, उस टाइप की जो मैरिज सिस्टम है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पॉलीगेमी, ऑप्शन बी पॉलीएंड्री, ऑप्शन सी एक्सोगेमी, ऑप्शन डी इंडोगेमी। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलीएंड्री। ओके, जहाँ पे एक वुमेन एक से अधिक मेंस के साथ मैरिज करती है वो क्या कहलाती है? पॉलीएंड्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल हैवी ल्यूकोपेलेकिया in HIV infected person in caused by option A Epstein-Barr virus, option B human herpes virus, option C Candida albicans, option D varicella zoster virus। ओके, तो क्या कहलाएगा इसका राइट आंसर? एस्पर्टीन-बार वायरस। ओके, ओरल हैवी ल्यूकोप्लेकिया इन HIV इन्फेक्टेड पर्सन में देखने को मिलता है। तो कौन सा वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है? ये हो सकता है एस्पर्टीन-बार वायरस का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज बाय द हाइपर फास्फेटेमिया। ओके, ऐसा क्या है जो हाइपर फास्फेटेमिया द्वारा कॉज नहीं होता, बाकी के सारे होते हैं? ऑप्शन ए क्रोनिक किडनी डिसीज, ऑप्शन बी ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ऑप्शन सी रिबिडोमाइलोसिस, ऑप्शन डी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। ओके, now next question. The mechanism involved to equalizing the fluid concentration between extracellular fluid and the cell during administration of hypotonic intravenous solution। ओके, तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए
diffusion, option B osmosis, option C facilitate diffusion, option D active transport. Now right answer is option B osmosis. ओके, द क्या है मैकेनिज्म होगी जिसमें क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो क्या कहलाएगा, वो क्या करेगा, सेल ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन हाइपोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या होगा, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेसोपिया ऑकर्स इन प्यूपिल बिकॉज, ठीक है, प्रेसबायोप्सिया occurs in pupil because option A the eyeball elongate, option B the lungs become more elastic, option C the coronal curvature become irregular, option C D the corona does not have adopted focusing. Now right answer is option B the lens becomes more elastic. Okay, now next question. The patient who has a sensorineural hearing loss, option A hearing better in a noise environment, option B hearing sound but does not understanding speech, option C often speaking softly, option D hears high pitched sound. Okay, so right answer is option B hearing sound but does not understand speech. Okay, now next question. Which of the following are the earlier manifestation in inadequate oxygenation? Okay, option A dyspnea and hypotension, option B cyanosis and cool clam skin, option C appearancing and restlessness, option D increased urine output and dyspepsia. Now right answer is apparition and restlessness. Now next question. Hearing barrier reflex, option A prevent the over distension of the lungs, option B protect the lungs from inhaled particles, option B facilitate air entry into the lungs, option D initiated cough reflex. Now right answer is prevent the over distension of the lungs. Okay, now next question. Which of the following has the highest priority when the suctioning a patient with tracheostomy? Option A given nebulization before suctioning, option B auscultation lungs sound after suctioning, option C instill normal saline into the tracheostomy tube before suctioning, option D assess the patient oxygen situation before, during and after the suctioning. Okay, तो क्या करना है हमको, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, असिस्ट द पेशेंट oxygen saturation before, during and after the suctioning. Okay, now next question. The gold standard test for diagnosis of tuberculosis, तो ट्यूबरक्लोसिस को चेक करने के लिए स्टैंडर्ड गोल्ड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए स्पूटम कल्चर, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट, ऑप्शन सी इंटरफेरन गामा
release assay. Option D, chest X-ray. Now, right answer is sputum culture. Okay, standard diagnostic test क्या है? Sputum culture. Now, next question. Which of the following is not a manifestation of the bronchiolitis obliterans? Option A, progressive airflow obstruction. Option B, productive cough. Option C, wheezing. Option D, low grade fever. Now, right answer is option B, productive cough. Okay. Now, next question. Which of the following is the most appropriate nursing intervention after pneumonectomy? Okay. न्यूमोनेक्टॉमी के बाद में मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए, position the patient on the unaffected side. Option B, auscultation for the lung sound on the affected side. Option C, monitor the chest tube drainage and functioning. Option D, do range of motion exercise on the affected upper limb. Now, right answer is do range of motion exercise on the affected upper limbs. Okay. Now, next question. Which of the following laboratory finding is not seen a hemophilia? Option A, normal prothrombin time. Option B, normal portal thromboplastic time. Option B, normal bleeding time. Option C, normal bleeding time. Option D, normal platelet count. Now, right answer is option B, normal portal thromboplastin time. Okay. Now, next question. Baines-Jones protein is seen in the urine of the patient with. ठीक है, जो ये प्रोटीन है यूरिन में कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए, मल्टीपल माइलोमा. ऑप्शन बी, नॉन हैंडकिन्स लिम्फोमा. ऑप्शन सी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ऑप्शन डी, क्रोनिक माइलोजेनिक ल्यूकेमिया. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मल्टीपल माइलोमा. ठीक है, बेन्स जॉन्स प्रोटीन यूरिन में कब दिखाई देगा? मल्टीपल माइलोमा होगा तब दिखाई देगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोस्ट कॉमन पैथोजन कॉजिंग यूटीआई. तो ठीक है, जो यूटीआई कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन सा है? ऑप्शन ए, ई कोलाई. ऑप्शन बी, कैंडिडा ऑब्लिकेंसा. ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास. ऑप्शन डी कैल्बिसेला. ठीक है. नाउ राइट आंसर इज ई कोलाई. यूटीआई कॉज करने वाला जो कहना चाहिए कॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? ई कोलाई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द डायबिटिक फेज ऑफ acute kidney injury, the nurse should monitor the patient for. Option A, hyperkalemia. Option B, hypokalemia. Option C, hypernatremia. Option D, fluid overload. Now, right answer is option B, hypokalemia. Okay. Now, next question. The most common type of cancer seen after renal transplantation. Option A, skin cancer. Option B, colorectal cancer. Option C, carcinoma stomach. Option D, carcinoma oropharynx. Now, right answer is option A, skin cancer. Now, next question.
Which of the following is not an abnormal respiratory pattern associated with coma? Option A, Kussmaul respiration. Option B, Sinus-Stokes respiration. Option C, anaerobic breathing. Option D, attic breathing. Now, right answer is option A. So, right answer is Kussmaul respiration. Okay. Now, next question. A sign and symptoms seen in the patient is suspected of having a brain tumor include speech problem, inability to write, spatial disorder, and unilateral neglect. Identify the location of tumor. Option A, frontal lobe. Option B, parietal lobe. Option C, occipital lobe. Option D, temporal lobe. Now, right answer is option B, parietal lobe. Okay. Now, next question. Unusual clams of protein found in the brain of patients with Parkinson disease. Option A, amyloid plaque. Option B, tube protein. Option C, macrotubules. Option D, Lewy bodies. Now, right answer is Lewy bodies. Okay. Now, next question. A positive tennille signs of manifestation of. Option A, carpal tunnel syndrome. Option B, Roth's cuff injury. Option C. Option C, anterior coquetel ligament injury. Option D, meniscus injury. Now, right answer is carpal tunnel syndrome. Okay, option A is the right answer. Now, next question. Which of the following to be included in the teaching plan of the patient one bisphosphonate? Okay. Option A, take the drug after food. Option B, take the drug along with other medicines. Option C, take the drug with a glass of milk. Option D, remain upright for at least 30 minutes after take the drug. Now, right answer is option D, remain upright for at least 30 minutes after the taking drug. Okay. Now, next question. The drug of choice for treatment of chronic gout. Okay. जो chronic gout है उसके लिए कौन सी drug of choice यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए एक्टामिनोफेन. ऑप्शन बी क्लोरोक्वीन. ऑप्शन सी एलोपेरिनॉल. ऑप्शन डी कोल्चिसाइन कोल्चिकिन. ओके, कोल्सिकिन. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी एलोपेरिनॉल. ओके, क्या गाउट के लिए क्या यूज़ की जाएगी? एलोपेरिनॉल. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़. इसमें और अभी और एमसीक्यूज़ बचे हुए हैं जो हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे. यदि हमने इसी क्लास में इसको डिस्कस किया तो क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसीलिए हम सारे एमसीक्यूज़ 30-30 के बंचेस में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.